नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। आप सभी का नए सत्र में और होम साइंस की बीए पार्ट सेकंड की क्लास में स्वागत है। आपको मालूम ही है कि कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष बीए पार्ट फर्स्ट के आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए हैं और आपको बीए पार्ट सेकंड में प्रमोट कर दिया गया है। कोविड-19 की वजह से आप लोग कॉलेज तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस की टीचिंग की जा रही है और आपके कॉलेज के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, होम साइंस और इकोनॉमिक्स में इस ग्रुप के द्वारा ऑनलाइन टीचिंग की जाएगी। तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस ऑनलाइन टीचिंग का लाभ उठाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू रखेंगे। कोरोना महामारी में आप सभी सुरक्षित होंगे अपने परिवारों के साथ, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और जो भी ये क्लासेस हैं इनके संबंधित अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, इनसे संबंधित कुछ समझ नहीं आता, तो वो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोगों से पूछ सकते हैं। आज की क्लास में संक्षिप्त में मैं आपको बीए पार्ट सेकंड में होम साइंस के सब्जेक्ट्स और सिलेबस की जानकारी दूंगी। तो क्योंकि हमारा सरकारी महाविद्यालय है और राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो राजस्थान विश्वविद्यालय का ही सिलेबस फॉलो होता है। राजस्थान विश्वविद्यालय में बीए पार्ट सेकंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 थ्योरी पेपर्स आपके होंगे और 2 प्रैक्टिकल पेपर्स भी साथ में होंगे। स्टूडेंट्स, थ्योरी पेपर्स में आपके फर्स्ट ईयर की भांति 2 पेपर्स हैं। पहला है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसे इस पीपीटी में पेपर थर्ड के नाम से दर्शाया गया है। इसके 50 नंबर हैं। उसके बाद आप देखिए थ्योरी पेपर फोर्थ लिखा हुआ है, यानी ये आपका पेपर सेकंड है। टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, ये भी 50 नंबर का है। इस तरह से सेकंड ईयर में 100 नंबर की थ्योरी आपके लिए रखी गई है। इसी तरह से 100 नंबर का प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल फर्स्ट मानव विकास से संबंधित है, जो कि 50 नंबर का है, और प्रैक्टिकल सेकंड वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, ये भी 50 नंबर का है। होम साइंस का पेपर इस प्रकार से टोटल 200 मार्क्स का है, जिसमें 100 नंबर की थ्योरी है और 100 नंबर का प्रैक्टिकल है। अगर हम पेपर फर्स्ट देखें तो पेपर फर्स्ट भी 100 नंबर का हुआ, 50 नंबर की थ्योरी और 50 नंबर का प्रैक्टिकल, और पेपर सेकंड भी 100 नंबर का ही हुआ, 50 नंबर की थ्योरी और 50 नंबर का प्रैक्टिकल। अब यदि हम क्वेश्चन पेपर को देखें तो आपके क्वेश्चन पेपर में 9 ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं। इनमें से 3-3 प्रत्येक सेक्शन में होते हैं। आपको हर सेक्शन में से एक एक प्रश्न लेते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर हल करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होता है और आपको 5 प्रश्न क्योंकि हल करने होते हैं, तो 50 मार्क्स का इस तरह से थ्योरी का पेपर आपका हो जाता है। तो ये आपके थे होम साइंस के अंदर सेकंड ईयर का सिलेबस ह्यूमन डेवलपमेंट का। और ह्यूमन डेवलपमेंट में मानव विकास में हम पढ़ेंगे कि किसी भी मानव का विकास किस प्रकार से होता है, कौन कौन से आनुवांशिक कारक हैं, यानी हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं
जो कि डेवलपमेंट को, जिसे हम विकास कहते हैं, को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से हम वातावरण को बदल करके और किसी भी बालक का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास को हम बदल सकते हैं या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सभी कुछ हम ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। साथ ही किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था की क्या क्या समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं से किस प्रकार से सुलझाया जा सकता है, तीनों लेवल्स पर, परिवार के लेवल पर, स्कूल के लेवल पर और समाज के लेवल पर इनकी प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, ये भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट के पेपर में देखेंगे। इसके अलावा जुवेनाइल डेलिक्वेंसी यानी बाल अपराध क्यों होते हैं, उनकी रोकथाम किस प्रकार से की जाती है, किस तरह से छोटे बच्चों के लिए कोर्ट होते हैं, यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विभिन्न अदालतें होती हैं, जेल होते हैं, सुधार गृह होते हैं, जहाँ पर कि उनको भेजा जाता है और उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग देकर अच्छे नागरिक बनने में मदद की जाती है। ये सभी कुछ हम ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। इसका प्रैक्टिकल भी थ्योरी से ही रिलेटेड है। इसके बाद में पेपर सेकंड आपका आता है टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग में आप वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की क्या क्वालिटी होती है, जैसे कि कॉटन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, लिनन, ऊन इत्यादि, इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, फैक्ट्रीज़ में इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, इनमें किस प्रकार से परिसज्जाएं दी जाती हैं, इन सभी का हम अध्ययन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग में करेंगे। और इसके अलावा किस प्रकार से हमें घर के लिए क्लोथ्स का सिलेक्शन करना चाहिए और किस किस तरह के क्लोथ्स का सिलेक्शन होना चाहिए। जैसे कि आप देखते हो कि जो फायरवर्क का काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, उनके क्लोथ्स अलग तरह के होते हैं। जो व्यक्ति पानी में काम करते हैं, उनके क्लोथ्स वाटरप्रूफ होते हैं, जिससे कि लगातार पानी से उनकी स्किन के ऊपर प्रभाव ना पड़े। अम्ब्रेला या फिर जो शादियों के अंदर टेंट लगाए जाते हैं, उनके अंदर डिफरेंट मटेरियल यूज़ किया जाता है। पैराशूट में और जो भी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर के अंदर जो क्लोथ्स यूज़ किए जाते हैं, वो लाइट वेट और अलग तरह के होते हैं। तो क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल में हम वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। ये एक साइंस है, एक विज्ञान है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार के वस्त्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और उनका कहाँ पर किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इसका प्रैक्टिकल भी इसी से संबंधित है। प्रैक्टिकल में भी हम प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे वस्त्र विज्ञान के बारे में। इन दोनों पेपर्स में से आज हम पहला पेपर प्रारंभ करेंगे, जो कि है ह्यूमन डेवलपमेंट अर्थात मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध। बाल्यकाल मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है या अवस्था है, और यह अवस्था भावी जीवन की आधारशिला प्रस्तुत करती है। कहते हैं चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। बालक बचपन में जो भी कुछ अपने माता पिता और परिवारजनों से सीखता है, उसकी अमिट छाप जीवन पर्यंत उसके व्यक्तित्व में झलकती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रॉड का मानना है कि बालक आगे चलकर क्या बनेगा, इसका निर्धारण 4 या 5 वर्ष की अवस्था में ही हो जाता है। बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने से पहले इसका अर्थ जानना अत्यंत आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, बाल प्लस मनोविज्ञान, चाइल्ड प्लस साइकोलॉजी। बाल का अर्थ होता है बालक, अर्थात जो अभी वयस्क नहीं हुआ है, अर्थात यह समय हुआ गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालक और बालिकाओं के लिए
इस समय को निर्धारित किया गया है। मनोविज्ञान या साइकोलॉजी से तात्पर्य है मन का विज्ञान, द साइंस ऑफ माइंड। अतः मनोविज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की उस शाखा से है जो बालकों के मन का अध्ययन करता है, और यह अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की अवस्था तक का अध्ययन की तरफ इंगित करता है। विभिन्न शिक्षाविदों, दार्शनिकों और बाल मनोवैज्ञानिकों ने बाल मनोविज्ञान को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। इनकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं आपके लिए प्रस्तुत हैं। प्रसिद्ध बाल मनोविज्ञानी क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। जेम्स ट्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। इन दोनों डेफिनेशंस में आप देख रहे हो कि ये हमेशा से वैसे मनोवैज्ञानिकों के बीच में एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा है कि बाल मनोविज्ञान को कुछ लोग गर्भावस्था से प्रारंभ करना बताते हैं, वहीं कुछ मनोविज्ञानी जन्म के बाद की अवस्था से डेवलपमेंट को इंक्लूड करते हैं। इसी प्रकार एक और बड़े बाल मनोवैज्ञानिक हुए हैं आइजेनिक। उन्होंने बताया है कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है, जो शिशु के जन्म के पूर्व, जन्म के समय, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक के बालकों की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसी प्रकार क्रिक पैट्रिक के अनुसार बाल मनोविज्ञान उन सभी विशेषताओं के अध्ययन से संबंधित है जो जन्म के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो प्रौढ़ की विशेषताओं से भिन्न हैं तथा जो विकास के सामान्य नियमों का अध्ययन करते हैं, जिसके अनुसार शैशवावस्था और पूर्ण परिपक्वावस्था के बीच आकार यानी कि शारीरिक संरचना, बनावट और मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन पाया जाता है। तो छात्राओं, उपरोक्त सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि बाल मनोविज्ञान में बालक के विकास और उनके व्यवहारों, अभिवृत्तियों, रुचियों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक किया जाता है। और वी कैन से that child psychology is the study of children's development and their behavioral attitudes and interests from pregnancy to adolescence age.